2 जनवरी 2026 रात के करीब 8 बजे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना कोतवाली में अनिल कुमार शाही अपने सर्किल ऑफिसर भास्कर कुमार को फोन करते हैं और वो कहते हैं कि सर आप बिजी तो नहीं। भास्कर कहते हैं नहीं, मैं तो अपने निवास स्थान पे बैठा हूं, आराम से नॉर्मल बैठा हूं, कोई बिजी नहीं, मैं फ्री हूं। इसके बाद में जो अनिल कुमार शाही वो भास्कर सर को कहते हैं कि सर आप जल्दी आ जाइए, कुछ अनहोनी घटित हो चुकी है, कुछ मसला हो चुका है। जब ये बात भास्कर सर सुनते हैं, सर्किल ऑफिसर भास्कर, तो वो अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं और इसके बाद में दो अपराधियों के साथ में एक एनकाउंटर होता है और उनके पैरों में गोली लग जाती है। जब पैरों में गोली लगती है तो उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहां पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसी के बगल में एक 6 साल की बच्ची, उसका पोस्टमार्टम हो रहा था। वक्त है रात के 3:30 बजे। वो करीब 6 साल की बच्ची थी। जब उसका पोस्टमार्टम हो रहा था, उसको लास्ट में पैक कर रहे थे बॉडी को, उस वक्त वो भास्कर सर वहां पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि ये लड़की एकदम नग्न अवस्था में है और उसकी हालत देखते हैं तो वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीईओ भास्कर एक अच्छे आदमी थे, अच्छे आदमी हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि यार ये 6 साल की बच्ची, इसके साथ में ये क्या हो गया, कुछ दरिंदों की वजह से इसके साथ में ये सब गलत हुआ और इसके बाद में ये मर गई। उनकी आंखों में आंसू आ जाते और उस पल उनके घर में जितने भी बच्चियां थी उनका चेहरा उनके सामने आता है। उन्होंने उस वक्त अपने घर पे फोन भी किया, सबकी सकुशल पूछी, सब बच्चियों की। तब जाके उन्होंने रिलीफ फील किया, रिलैक्स फील किया। मैं आपको बताऊं, जो ये भास्कर सर हैं ये गोरखपुर के रहने वाले हैं। 2019 में इन्होंने ज्वाइन किया था। इनका एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन नेकदिल इंसान है। दोस्तों, ये जो 6 साल की बच्ची है, इसके साथ में आखिर किसने गलत किया, क्यों किया, इसके बारे में विस्तृत रूप से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से और अपने अपने घरों में सतर्क रह रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो ये दर्दनाक कहानी है, ये उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद के पास गांव रजपुरा की है। 2 जनवरी 2026 रात के बजे हैं करीब 7। एक औरत अपने घर पे खाना बना रही है। उस औरत का छोटा सा बच्चा बार बार परेशान कर रहा है। वो महिला बार बार कह रही है, बच्चे को प्यार से समझा रही है कि मत करो, मैं खाना बना रही हूं, लेकिन वो छोटा सा बच्चा मानता नहीं है। बच्चे को इतनी समझ भी नहीं थी, तो मानेगा क्या वो बार बार अपनी मां को परेशान कर रहा था। इतनी देर में उस मां ने अपनी 6 साल की बेटी की तरफ देखा कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसे पता था वो 6 साल की बेटी इधर उधर बाहर खेल रही होती है। वो बाहर जाके उस बच्ची को ढूंढती है, बच्ची नहीं मिलती। आसपास में सब जगह घूमती है, देखती है, बच्ची नहीं मिलती है। इतनी देर में एक पास की बिल्डिंग से कुछ गिरने की आवाज आती है और जिस जगह वो चीज गिरती है वो एक खाली मैदान है। गिरने की आवाज वो महिला सुन लेती है और वो उसी आवाज की तरफ दौड़ के जाती है। जब वो देखती है तो वही 6 साल की बच्ची थी जिसको किसी ने तीसरे माले से उस खेत में फेंका था। जब उसे पता लगता है कि ये उसी की बच्ची है, उसके मुंह से चीखें निकल जाती हैं और जब चीखें निकलती हैं तो जिस जिस जगह तक वो चीखें सुनाई देती है, वहां के लोग दौड़ के उस महिला के पास में आते हैं कि आखिर ये इतनी जोर से कौन चीख रही है, क्या बात है। वो जाके देखते हैं कि बच्ची है उसकी और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो सब लोग उस बच्ची को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर चेक करता है नब्ज, तो वो मर चुकी थी। अब डॉक्टर किस मुंह से उस औरत को कहे कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है।
उस डॉक्टर को ये भी पता लग गया कि इस बच्ची के साथ में किसी ने गलत काम किया, किसी ने गंदा काम किया है, घिनौना काम किया है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है। अब रात के बजे हैं करीब 8। सीईओ भास्कर आते हैं अपने टीम के साथ। इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं। 2 लोगों के बारे में पता लगता है। दोनों लोग कामरा रोड पे एक सुनसान एरिया में छुपे हुए हैं। एक का नाम है राजू, पिता का नाम राधेश्याम, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुरा का रहने वाला है। वहां पे एक रहरा थाना क्षेत्र है, वहां का वो रहने वाला है। दूसरा उसका जो मित्र है वो है वीरू कश्यप, सन ऑफ रमेश कश्यप, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का गोरखपुरा का रहने वाला है। वो लोग कामरा रोड पर एक सुनसान एरिया में छुपे हुए थे। उन लोगों ने इस बच्ची के साथ में गलत काम किया। इन दोनों ने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की। बदले में पुलिस ने भी फायरिंग की और दोनों के पैर में गोली मार दी। दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। यह खबर सब जगह फैली, मीडिया की थी, सोशल मीडिया पे। जिन जिन लोगों ने सुना बड़ा बुरा लगा। आप लोगों को भी बड़ा बुरा लग रहा होगा, घर में छोटे बच्चे सबके हैं। अब उन दोनों को पकड़ लिया, उनसे पूछा कि तुम लोगों ने आखिर ये क्यों किया, क्या किया। पुलिस के ऊपर गुस्सा सवार था। उन दोनों ने बताया कि हम दोनों शराब पी रहे थे, साथ में नमकीन भुजिया खा रहे थे। इतने में ये बच्ची उधर आ गई। हम इस बच्ची को जानते थे, ये बच्ची हमें जानती थी। शराब का नशा इतना ज्यादा था कि हमारे अंदर शैतान घुस गया, पता नहीं कब घुसा। और हम दोनों ने इसके साथ में कुकर्म किया, गलत काम किया। जब ये चिल्लाने लगी तो इसका मुंह दबा दिया। अब हमें यह डर था कि ये घर पे बता देगी, इसलिए हम पास की बड़ी बिल्डिंग पे गए और तीसरे माले से इसको फेंक दिया। पुलिस का गुस्सा 7वें आसमान पे था। ये जो लड़की थी, ये लोग उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के नारकी के रहने वाले थे। इस लड़की के पिता एक मजदूर चूड़ी बनाने का काम करते थे, लेकिन उधर काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो वो लोग इधर 16,500 रुपये मंथली के हिसाब से यहां आ गए थे। इस बच्चे के पिता ने सोचा कि दर दर भटकने से अच्छा है कि परमानेंट सैलरी पे यहां रहा जाए, काम किया जाए। जून 2025 को वो अपने बीवी बच्चों के साथ आता है। रजपुरा एरिया में वो रेंट पे रहता है। जब पोस्टमार्टम के बाद में इस बच्ची की बॉडी को गांव में ले जाया गया, गांव में पहले ही पता लग गया था, अखबार में आ गई थी, सोशल साइट्स पे ये सब पता चल गया था। जिसने सुना आंखों से आंसू जरूर आए। वो आदमी उस बच्ची को दाह संस्कार के लिए गांव लेके गया। सब लोगों को बड़ा दुख हुआ। उन लोगों ने सड़क को जाम किया। पुलिस ने पूछा, तुम लोग सड़क जाम क्यों कर रहे हो? तो बताया, हमें इंसाफ से। पुलिस ने कहा, इंसाफ तो जरूर मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने उस लोग को अरेस्ट तो कर ही लिया है और कोर्ट भी उनको जरूर सजा देगा। जब कोर्ट में ले जाया गया तो जज साहब, क्योंकि ये इस तरह के मामले में रहम नाम की चीज किसी भी इंसान के दिल में है ही नहीं। जज साहब को पता लगा तो जज साहब के दिल में भी इन्होंने जो कृत्य किया है, इसके बाद इनके प्रति रहम दिल में होना ही नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। केस चल रहा है, लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। देखो फांसी होती है या नहीं होती, लेकिन इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन मैं अब कुछ कहना चाहता हूं। 6 साल की बच्ची जिन लोगों को अंकल अंकल कहती थी, उन लोगों ने इस बच्ची के साथ में इतना गलत काम किया। 6 साल की बच्ची, उसे तो कुछ पता ही नहीं दुनियादारी के बारे में। उसे तो पता ही नहीं कि जो वो उसके साथ में गलत काम कर रहे हैं चलो वो है क्या। 6 साल की मासूम बच्ची थी, लेकिन उन लोगों ने शराब पी के दानव बन के उसके साथ में गलत कर दिया। उस बच्ची को भी जीने का हक था, लेकिन उन लोगों ने
मैं भी चाहता हूं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी शायद चाहते होंगे कि कड़ी से कड़ी सजा मिले इनको। दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं, क्योंकि इस तरह की कहानी जब मैं सुनाता हूं तो मैं भी बड़ा परेशान होता हूं। लेकिन देश दुनिया में क्या होता है, इस तरह की घटनाएं किसी के साथ में भी हो सकती है, तो सतर्क रहना जरूरी है। इसलिए आप लोगों को इस तरह की कहानी मैं सुनाता हूं, किसी के साथ में भी घटित हो सकता है। अपनों का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल जरूर रखें, बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का ख्याल जरूर रखें। और इस तरह की कहानी सुनने के लिए NB क्राइम अलर्ट देखते रहिए। तो मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।